एमवीसी क्लासेज बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक है राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत और इसके 20 एमसीक्यू लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और इसका बहुत ही हम इसकी शानदार से शानदार व्याख्या करके और इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है कि मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द आया है मनुस्मृति। जैसे मनुस्मृति हुई, वेद हुए, पुराण हुए, ये सभी है हमारे जो है प्राचीन ग्रंथ है। और इन प्राचीन ग्रंथों में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? तो इसका प्रश्न है, जिसका जो उत्तर होगा वो होगा वैदिक आर्यों से। यानी कि इनको जो राजपूत है वो मनुस्मृति में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? वो बताई गई है वैदिक आर्यों से। अब इसके अंदर देखो, जैसे कि पहला एक ऑप्शन है क्षत्रियों से, दूसरा विदेशियों से और तीसरा है हुणों से। अब ये जैसे कि क्षत्रिय शब्द है तो यहाँ पर भी राजपूत उत्पत्ति की जब बात की जाती है तो इसको भले ही क्षत्रिय है तो वैदिक क्षत्रिय कहो और या फिर इनको वैदिक आर्य कहो, ये दोनों एक ही हैं। ये कोई अलग से कोई नाम, अलग अलग नाम नहीं है। वैदिक क्षत्रिय भी वही है और वैदिक आर्य वो भी हैं। अब इस मत को समर्थक, इस मत को मानने वाले वो कौन कौन है? तो इसके अंदर है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और इनके साथ में जब ओझा साहब आएंगे तो इनके साथ में सीवी वैद्य आएंगे। सीवी वैद्य और ये दो हैं जो इस मत के समर्थक हैं। यानी कि क्षत्रिय, यानी कि वैदिक क्षत्रिय कहें तो भी वही बात है और वैदिक आर्य कहें तो भी एक ही बात है। और ये जो मत है उस मत के जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस मत को माना है। ठीक है, वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है या फिर वैदिक आर्यों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और इसका और सीवी वैद्य ने भी कहा है कि हाँ कि राजपूत हैं वो वैदिक आर्य हैं। अब जो इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है वो है वैदिक विदेशियों से संबंधित। अब जब कभी भी राजपूत उत्पत्ति के आप कोई भी राजपूतों का इतिहास पढ़ लेना, चाहे वो गुजरों का हो, कछवाओं का हो या फिर मेवाड़ के गुहिलों का हो, राजपूत मारवाड़ के राठौड़ों का हो, जब भी बात आएगी, जब विदेशी कोई कथन इनके बारे में कहेगा तो वो, जब विदेशियों की बात आएगी ना तो वो सभी राजपूतों को विदेशी ही मानेंगे। पहली बात तो ये, वो सभी राजपूतों को क्या मानेंगे? विदेशी ही मानेंगे। अब उसमें से कौन से? जैसे कि शक है, सीथियन है और हूण है, और हूणों में भी श्वेत हूण, विदेशी हूण, ये अलग अलग इन्होंने नाम दिए हैं। तो ये इनको मानेंगे। और अब विदेशियों में कौन कौन? अब इसके प्रतिपादक कौन? तो ये तो उस समय जो मेवाड़ में, उस समय जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट रहे थे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास पढ़ा और इतिहास को समझा और बाद में यहाँ उन्होंने इसको लिखा भी। तो ये कर्नल जेम्स टॉड थे। इन्होंने कहा है कि राजपूत है वो 6वीं-7वीं शताब्दी में जो वो विदेशों से यहाँ पर आए हैं और बाद में इनको भारतीय समाज में वो विलीन हो गए। तो उनमें से उन्होंने कहा कि ये शक है, सीथियन है, हूण है, इनकी ये संतान है। कौन है? राजपूत है। तो ये विदेशी, अब जितने भी, अब विदेशियों का जब भी कथन आए तो उसमें विदेशी याद कर लेना। जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड हुआ, और कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इसके संपादक है विलियम क्रूक। तो वो भी उसके साथ में उनके समर्थक है। और फिर वी.ए. स्मिथ है, वो सभी इस बात के प्रतिपादक हैं और इस बात के मानने वाले हैं कि राजपूत थे वो सभी क्या है? विदेशी थे। अब देखो इसके अंदर एक ये हुणों से संबंधित है। तो हुणों से संबंधित आप जब कभी भी राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करेंगे
तो उसमें आएगा कि एक तो आएगा विदेशी हूण और एक आएगा श्वेत हूण। अब इस दोनों के अंदर, अब ये दोनों चीज़ें मानने वाले को अलग अलग हैं, एक नहीं है। अब देखो विदेशी ऊण है, इसका पहला अक्षर क्या है? वी है। तो विदेशी ऊण किसने कहा है राजपूतों को? तो ये तो कहा है वी ए स्मिथ ने। अब आपको इसमें कोई याद करने में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी, इसका पहला शब्द ऊण तो दोनों के साथ में, लेकिन इसका पहला अक्षर क्या है? वी है, विदेशी। और इसका पहला अक्षर क्या? वी है। तो वी ए स्मिथ ने तो उसको क्या माना है? राजपूतों को क्या माना? विदेशी, यानी गुर्जरों को विदेशी हूण माना है। उसी प्रकार से श्वेत हूण वगैरह है, तो ये फिर डी आर भंडारकर वगैरह है। इन्होंने कहा कि गुर्जर वो कौन से हैं? डी आर भंडारकर ने कहा था कि ये कैसे हैं? श्वेत हूण हैं, गुर्जर। ये दोनों गुर्जरों से संबंधित हैं।